गाइस ये जो आप स्क्रीन पे डिज़ाइन देख रहे हैं ये मैंने एआई की मदद से बनाया है और इस डिज़ाइन को बनाने में मुझे 5 से 10 मिनट लगे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एआई की मदद से एआई की हेल्प से ऐसे डिज़ाइन बना सकते हो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने मिड जर्नी का यूज़ नहीं किया है। मैंने एक नए एआई टूल का यूज़ किया है और उस एआई टूल में आप क्या कर सकते हो कि सपोज़ आपके क्लाइंट ने आपको कोई प्रोडक्ट की इमेज दी जिसका उसको डिज़ाइन बनाना है। आप वो प्रोडक्ट की इमेज उस एआई टूल में डाल करके उसको कुछ ऐसा लुक एंड फील दे सकते हो। जैसे कि पहले ये होता था कि हमारे को प्रोडक्ट शूट करवाना पड़ता था, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था। या फिर अगर पहले आप सोच भी पाते थे कि अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके चारों तरफ में कुछ फ्लावर्स या फिर कुछ ऐसा इफेक्ट दिखाऊं तो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता था या फिर वैसा आउटपुट नहीं मिल पाता था। लेकिन आज एआई की हेल्प से हम लोग कुछ इस टाइप के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस वेबसाइट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टूल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोज़ आपके पास कोई भी एक इमेज है, आपको सिंपली उस इमेज को उस टूल में डालना है और वो कुछ ऐसे आपको जनरेट करके दे देगा। तो इसके लिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये एक इमेज है। अब इस इमेज का आप बैकग्राउंड यहाँ फोटोशॉप में भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि अभी इसका वाइट बैकग्राउंड है। और जो मैं आपको टूल्स बताने वाला हूँ, एआई टूल बताने वाला हूँ, आप उसमें भी रिमूव कर सकते हैं, उसमें भी ऑटो रिमूव हो सकता है। तो इसको मैंने यहाँ पे पेन टूल से खुद ही रिमूव कर लिया है बैकग्राउंड को अच्छे से, ठीक है। अब रिमूव करने के बाद में मेरे पास ये एक कुछ ऐसे इमेज आ चुकी है जिसमें बैकग्राउंड नहीं है। अब मैं चलता हूँ अपने उस एआई टूल में। तो उस एआई टूल का नाम है Flare.ai। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे, और ये फ्री है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कोई भी आप प्रोडक्ट रख सकते हैं। जैसे कि स्टेप 1 है प्लेस योर प्रोडक्ट और फिर यहाँ पे क्लिक टू जनरेट, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर जाऊँ तो यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन है, एलिमेंट्स है और यहाँ पे कुछ एडिट्स हैं। अगर मैं एसेट्स में जाऊँ तो इनके कुछ ऑलरेडी एसेट्स हैं, मतलब कि इन्होंने कुछ अपने ऑलरेडी प्रोडक्ट दिए हुए हैं, आप इन प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाते हैं तो उसी क्लाइंट के ही प्रोडक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इनके प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड प्रोडक्ट, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है मैंने इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ले आया। अब यहाँ पे ये दे रहा है कि इसका जो बैकग्राउंड है, जैसे कि अभी तो इसमें बैकग्राउंड नहीं है, अगर बैकग्राउंड होता तो उसको भी रिमूव कर देता क्लिक करके, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए स्किप कर दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इस प्रोडक्ट को, ये जो आपने इमेज डाली है, इसको डिस्क्राइब करना है, तो मतलब कि एक किस्म से इसका नाम देना है। तो जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे बॉटल 1, ठीक है। और यहाँ पे बॉटल 1 करने के बाद में मैं इसको कर दूंगा डन। अब ये करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्लेस योर प्रोडक्ट हेयर है, यहाँ पे मेरी जो इमेज है, वो जो मेरा प्रोडक्ट है वो आ चुका है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे इसका ये कर्सिव पॉइंट दिख रहा है, इसको इधर उधर करके देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को ऑप्शन दिखेगा जनरेट का। जब मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ तो एडिटर है और कुछ है टेम्पलेट। तो मैं टेम्पलेट पे जाऊंगा और यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे टेम्पलेट्स दे रखे हैं कि आपको अपने इस प्रोडक्ट को इस टेम्पलेट में सेट करना है। तो मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा वो प्रोडक्ट जो है उस टेम्पलेट में सेट हो जाएगा। अब इस डिज़ाइन में मैं आपको अपने अकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ। आप जब इस वेबसाइट में जाएंगे तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से किसी भी टेम्पलेट को सेट कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात है इस टूल्स में, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम लोग कैसे उसको एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा एक ग्रीन प्रोडक्ट है, ग्रीन है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि ग्रीन वाला ही कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, इस पर क्लिक किया यहाँ पे टेम्पलेट पे और यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस प्रोडक्ट को, ये वाली इमेज जनरेट करने के लिए जो प्रॉम्प्ट यूज हुआ है वो ऊपर दिखा देता है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेंज हो जाएगा। तो जैसे मुझे इस पे ये वाला जनरेट करना है तो मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया जनरेट। जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपके नेट के जो स्पीड है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो जैसे ही मैंने उसको प्रोसेस किया, जनरेट किया, तो आप देखेंगे कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे जनरेट होकर के आ चुका है। अब ये चीज़ करना कितना ज़्यादा ईजी है इस टूल्स के अकॉर्डिंग। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऐसे बनाने की सोचते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता और ऐसा आउटपुट आना भी काफ़ी मुश्किल था, ठीक है। अब अगर आपको कुछ इसमें चेंजेस करने हैं, जैसे कि इसमें फ्लावर्स है, आपको इसमें एलोवेरा चाहिए, तो अब हम जाएंगे एडिटर पे, ठीक है। एडिटर पे जाने के बाद यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट इस इमेज को जनरेट करने में यूज़ हुआ है वो ये है। तो जैसे ही मैं इस पे जाऊँगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये इतने इतने पार्ट में प्रॉम्प्ट ऐसे डिज़ाइन हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है फ्लावर्स, तो मैं क्या करूँगा, इसको फ्लावर्स की जगह पे यहाँ पे एलोवेरा डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा, तो जैसे ही क्लिक करूँगा
यहाँ पे सराउंडेड बाय क्लोवर्स एंड फ्लावर्स दे रखा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा। अब मैं दोबारा से जनरेट कर दूंगा इसको। जब मैं दोबारा से जनरेट करूंगा तो ये जो फ्लावर्स हैं ये एलोवेरा में कन्वर्ट हो जाएंगे और थोड़ी बहुत इमेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये अब इस टाइप से एलोवेरा वाला इसमें फील आ चुका है। इसमें अगर आप और ज़्यादा जनरेट करते रहें, जैसे कि मैं इसको एक बार और जनरेट कर देता हूँ, तो इसमें कुछ और रिजल्ट आने लग जाएगा। अभी थोड़ा सा वेट होगा इसमें, और आपको अगर कुछ और चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट में चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जितनी बार हम जनरेट करते रहेंगे उतनी बार एक नई इमेज ये हमारे को यहाँ पे देता रहेगा। और आप पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एलोवेरा के ही पेड़ आपको नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ग्रेसी पैचेज हैं, वो सारी चीज़ आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं फिर से टेम्पलेट में आऊँ तो यहाँ पे रिसेंटली जो यूज़ किए हुए हैं मैंने वो दिखाएगा, और इन रिसेंट वालों को मैं कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं अगर टेम्पलेट में आऊँ, यहीं बैक में क्लिक करके, तो यहाँ पे अलग अलग किस्म के हैं। जैसे कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मैं इस वाले पे क्लिक करूँ तो सिंपली इस पे क्लिक करूँगा, जनरेट पे क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग इसको फोटोशॉप में कैसे यूज़ करेंगे और इसकी क्वालिटी कैसे इंक्रीज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि ये हो गया, तो गाइस मैंने यहाँ पे कुछ ये इमेज जनरेट करी है उसी टूल्स की हेल्प से। अब मैं इसको फोटोशॉप में लेकर के चलता हूँ और वहाँ पे हमारे को इसमें कैसे ऐड ऑन करना है, कैसे इसका बैकग्राउंड बढ़ाना है, सबसे पहले हम लोग वो चीज़ देखेंगे। तो मैं यहाँ इसको फोटोशॉप में लेकर के आ गया। अब जो मुझे सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है वो 1080 बाई 1080 का होगा, लेकिन ये पूरी इमेज जो मेरा पूरा कैनवास साइज है उसमें ही ये इमेज है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें डेप्थ जो है वो बढ़ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली इस बैकग्राउंड को अनलॉक किया, यहाँ पे मैंने क्रॉप टूल लिया और क्रॉप टूल लेने के बाद में इसको यहाँ पे ऐसे इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद में यहाँ पे मैंने जनरेटिव एक्सपेंड पे क्लिक किया और यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब जब मैं ऐसे करूँगा तो क्या होगा कि ये यहाँ पे जो मेरा पार्ट खाली आया है ये इसके साथ ही इसको एक्सपेंड कर देगा। तो आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे ये कितना सही से एक्सपेंड हो चुका है फोटोशॉप में। अब मैं इन दोनों लेयर्स को यहाँ पे मर्ज कर दूंगा, एक नया यहाँ पे वो लूँगा, कैनवास लूँगा 1080 बाई 1080 का, और इसको मैं यहाँ पे ले जा लूँगा। ठीक है, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लूँगा सबसे पहले, और यहाँ पे इसको कुछ ऐसे सेट कर सकता हूँ। तो अभी तक क्या हो रहा था कि वो पूरे ही उसमें कैनवास में मेरी ये इमेज दिख रही थी, लेकिन मेरे को अब यहाँ पे बड़ा हो गया इमेज, तो मैं यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। ये करने के बाद में अब जितनी अच्छी मेरी इमेज है उतनी अच्छी इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब मैं टाइपोग्राफी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि जो इसका टाइटल लिखा होना चाहिए वो भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया है। अब चैट जीपीटी पे जाऊँगा अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैं सर्च करूँगा वो मैं कर रहा हूँ 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा शैम्पू फॉर हेयर ग्रोथ राइट टाइटल। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सर्च करूँगा चैट जीपीटी में, तो ये यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे ऑप्शन देगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे मेरे को एक ही ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसको बोल दूंगा 10 मोर ऑप्शन। ठीक है, तो इसके 10 और ऑप्शंस दे देगा। तो अब मेरे को इसमें जो भी चाहिए मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका एक डिज़ाइन बना करके रखा है। उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ डिज़ाइन बनाया है जिसमें मैंने हेल्थी हेयर विथ एलोवेरा शैम्पू कुछ इस टाइप से डाल दिया। अब मैंने इस डिज़ाइन में क्या किया है मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। वो इमेज जो दिख रही है इसको सबसे पहले मैंने यहाँ पे गॉसियन ब्लर डाला। अब गॉसियन ब्लर डालने से ये हुआ कि जितने भी पार्ट को मुझे फोकस में रखना था सिर्फ उसी पार्ट को मैंने फोकस में रखा। जैसे कि अगर मैं इस इमेज में आपको करके दिखाऊँ, तो जैसे मेरा ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, मैं जाऊँगा फिल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर, और जितना भी मुझे ब्लर रखना है मैंने इसको कर दिया। सपोज मैं यहाँ पे 4.5 कर देता हूँ। अब मेरे को सिर्फ इस चीज़ को फोकस में रखना है, ये आउट ऑफ फोकस होना चाहिए। तो जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर में जब भी हम ब्लर या फिर कोई भी फिल्टर यूज़ करते हैं तो ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ऐसे आ जाता है। सिंपली इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में मेरे को यहाँ से ब्रश लेना है, और ब्रश लेने के बाद में यहाँ पे ऊपर ब्लैक कलर करना है और मैं इसको यहाँ से ऐसे रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसकी ऑपेसिटी 100 करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ब्लर को हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पीछे के साइड में पूरा ब्लर है और यहाँ पे ये शार्प दिख रहा है। इसी तरीके से मैं इसकी ऑपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अब रिवर्स कर दूंगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डेप्थ दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे किया है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर का सॉलिड कलर डाला है। ठीक है, ग्रीन, और उसको भी ऐसे मास्क करके साइडों से हटा दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी बिल्कुल शार्प है, लेकिन जब मैंने ग्रीन कलर डाला, जैसे कि मैं इसका ये करके बंद करके दिखाऊँ आपको, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसा सॉलिड ग्रीन है। ठीक है,
लेकिन फिर मैंने मास्क करा उस पे और जहाँ-जहाँ मुझे ग्रीन चाहिए था मैंने उतना रख दिया और उस ओपेसिटी जो है वो यहाँ पे डाउन कर दी, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंपली मैंने टेक्स्ट को यूज़ कर लिया, जो मेरा टेक्स्ट है वो यहाँ पे फ़ॉन्ट का नाम है लॉरा, लॉरा इटैलिक, तो मैंने इस फ़ॉन्ट को यूज़ किया है। फिर इसके ऊपर सिंपली यहाँ पे अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए तो आप वो रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक ऐसे आइकन डाल दिया लोगो की जगह पे, जैसे कि हिमालयस का था तो मैंने यहाँ पे एक माउंटेन वाला ही लोगो डाल दिया। तो गाइस एआई का यूज़ करके हम लोग कुछ इस टाइप के डिज़ाइन काफ़ी ईज़ी वे में बना सकते हैं। अगर हमारे पास एआई ना होता तो इस टाइप के डिज़ाइन बनाना हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता। तो गाइस आपको पता लगा होगा कि हम लोग कैसे एआई की हेल्प से ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि एआई आ गया है तो ग्राफिक डिज़ाइनर का फ्यूचर खतरे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको एआई भी सीखना पड़ेगा, एआई का यूज़ करना पड़ेगा अपने डिज़ाइंस को बनाने के लिए। अगर आप एआई का यूज़ करेंगे तो आपके डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बेटर बनेंगे और काफ़ी आप उन चीज़ों को काफ़ी ईज़ी वे में बना सकते हैं। तो एआई जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हेल्प के लिए आया है, ना कि उसका फ्यूचर ख़त्म करने। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।